बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब लोग बाखैरियत होंगे। तो आज एक और सर्दियों की ख़ास सौगात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हमने अपने किचन में रेडी किए हैं गुड़ और तिल के लड्डू। सुपर सॉफ्ट लड्डू हैं, ये नहीं कि लड्डू खाएं और दांतों का इम्तिहान शुरू हो जाए। बहुत सॉफ्ट से और यमी से ये लड्डू बने हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त। और अपनी चीज़ की मैं खुद से क्या तारीफ़ करूँ, लेकिन यकीन माने कि बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। तो आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितने टेस्टी बनते हैं। और इसमें ऐसी मैंने क्या चीज़ डाली है, ऐसा कौन सा की इंग्रेडिएंट है कि ये इतने सॉफ्ट बने हैं। तो ये तो वीडियो देखने पे हमें पता चलेगा। तो चलें मिल के देखते हैं कि इनको हमने किस तरह से रेडी किया है। जी, तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं तिल के लड्डू बनाने के लिए वो मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और ये 300 ग्राम तिल हैं और कप्स में तकरीबन 2.5 कप बनते हैं। आप ब्लैक और वाइट दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं तिल। गुड़ मैंने लिया है, ये भी बराबर क्वांटिटी का है, 300 ग्राम्स, और कप्स में ये 2 कप बनता है। और इसको मैंने इस तरह मोटा मोटा सा क्रश कर लिया हुआ है। और गुड़ बस आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। और जो मेन की इंग्रेडिएंट हमारा है वो है ये क्रीम, फ्रेश क्रीम मैंने ली है और 1/2 कप है। और ये तकरीबन 100 ml है। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा घी। तो सबसे पहले हम ये तिल ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चलते हैं कुकिंग साइड पे। जी, तो सबसे पहले पैन चूल्हे पे रख लिया मैंने और ये तिल डाल देते हैं पैन में। और लो टू मीडियम फ्लेम पे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हम इनको रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, हल्का सा जैसे ही इनका कलर चेंज होगा थोड़े फूले फूले नज़र आएंगे और ज़रा चटकने की आवाज़ भी आना शुरू हो जाएगी। तो बस हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। चम्मच साथ साथ चलाएंगे ताकि सारे तिल अच्छे से रोस्ट हो जाएं और कहीं से जले नहीं। तो ये देखें, ये रोस्ट हो चुके हैं और तकरीबन मुझे 5 to 10 मिनट्स लगे हैं इनको रोस्ट करने में, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो अब इनको ठंडा कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें तिल ठंडे हो चुके हैं और अब इनमें से 1/2 क्वांटिटी को हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो 1/2 क्वांटिटी में ग्राइंडर में डाल रही हूँ और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ग्राइंड हो चुका है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने नहीं करना। जी, तो ये पिसे हुए जो तिल हैं इनको दोबारा अच्छा सा मिक्स कर लिया हमने, साबुत रखे हुए थे तिल उनमें। और अब दोबारा चलते हैं कुकिंग साइड पे और पैन में ये 1 टेबल स्पून जो घी लिया था ये मैंने डाल दिया। जी, तो जैसे ये घी मेल्ट हुआ, ये 1/2 कप जो मैंने फ्रेश क्रीम ली थी ये इसमें डाल देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैं पकाऊंगी ताकि ये अच्छी सी घी में मिक्स हो जाए क्रीम और ज़रा थोड़ी सी ये थिक कंसिस्टेंसी में आ जाती है। ये देखें अच्छी सी ये पक रही है। अब यहाँ ये इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ मैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करके और मीडियम फ्लेम पे ही रखते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ ये बताती चलूँ कि गुड़ आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि वैसे आमतौर पे होता है कि जो गुड़ मिलता है मार्केट में उसमें कुछ मट्टी और तिनके इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं। तो अगर इस तरह का आपको फील हो गुड़, तो आप उसको पहले जितनी क्वांटिटी यहाँ मैंने ली है उतनी ही क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हैं तो 1/2 कप पानी के साथ उसको पहले अच्छा सा पका लें और फिर उसको स्ट्रेन करके आप ये मलाई और घी वाले बैटर में मिक्स करें। उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा थिक कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, लेकिन ये है कि वो प्योर हो जाएगा। तो मैंने ये प्रोसेस इसलिए नहीं किया कि मेरे पास गुड़ जो है वो अच्छी क्वालिटी में था। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट्स लगे हैं और अब हल्का हल्का इसमें बॉयल भी आना शुरू हो गया और गुड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इसको कुक कर लेंगे तो ये कड़क हो जाएगा और लड्डू हमारे सख्त हो जाएंगे। तो यहाँ जस्ट आप एहतियातन अगर आप चेक करना चाहें तो थोड़ा सा ये देखें इस तरह से आप हाथ में लेके और चेक करें। तो ये अगर चिपकने वाली कंडीशन में है तो इट मीन्स कि ये
अब परफेक्ट है जी। तो ये इलायची पाउडर डाल दिया इसमें और थोड़ा सा मिक्स किया, और अब ये तिल थोड़े थोड़े करके इसमें मैं डालती जाऊंगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। यहाँ पे फ्लेम आपका बहुत हाई नहीं होना चाहिए। तो सारे तिल डाल के ये देखें अच्छा सा इसको मिक्स कर लें, और अब इसको बस इतना पकाना है कि सारा बैटर जो है वो अच्छा सा मिक्स हो जाए और जुड़ने लगे। ये देखें इकट्ठा हो रहा है एक ही जगह पे, इट मीन्स कि ये अभी रेडी है। तो बस इतना ही हमने इसको पकाना था, और इस प्रोसेस में तिल डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको मैंने पकाया है। तो अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, इतना ठंडा कि ये हाथों पे अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारे हाथों को जलाए नहीं। जी व्यूअर्स, हाथ अच्छे तरीके से धो के अब हम बनाते हैं लड्डू। और लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ ये घी मैंने हाथ पे लगा लिया है। पहली दफ़ा में बस आपको लगाना पड़ेगा, और इस तरह से थोड़ा सा बैटर, जितना साइज़ का आपने लड्डू बनाना है उतना बैटर लेके और आप उसको इस तरह से हाथों में लेके लड्डू की फॉर्म में गोल बना लें। ये देखें, बाज़ लोग यहाँ पानी भी यूज़ करते हैं, और आगे चल के मैंने थोड़ा सा पानी भी यूज़ किया था कि जब ज़रा थोड़ा बैटर ठंडा होने लगता है तो उसमें थोड़े से क्रैक आने लगते हैं। तो उस वक्त अगर आप थोड़ा सा हाथों में पानी लगा रहे हैं तो लड्डू बहुत अच्छे आपके बनेंगे जी। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन मीडियम साइज़ के 35 लड्डू रेडी हुए थे, जितना मटेरियल मैंने लिया उसमें। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप साइज़ लड्डू का मज़ीद छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये बस बिल्कुल रेडी है। चलें हम इनको सर्व करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये देखें ज़बरदस्त से ये लड्डू आपके सामने हैं। इनको आप सर्व करें, फैमिली में दें, और तिल की अपनी एक अफादियत और फ़ायदे हैं और गुड़ के अपने फ़ायदे हैं। और इवनिंग स्नैक के तौर पे इसको यूज़ करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। अमूमन ये चीज़ें बच्चे वैसे नहीं खाते, लेकिन अगर आप लड्डू की फॉर्म में देंगे तो बड़े शौक़ से वो खा लेंगे। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ट्राई करके लाजमी बताइएगा। सिर्फ वैसे ही नहीं बताना, बल्कि ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।